ओके, तो हमने कौन सा देखा? जो सीधा कार्ड आता है, वो कार्ड अगर उस पास्ट लाइफ रीडिंग में आएगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो ये है कि द फूल का कार्ड रिवर्स आता है पास्ट लाइफ रीडिंग में, तो कैसे पढ़ते हैं उसके देख लेते हैं। रिवर्स लाइफ में रिवर्स कार्ड आता है पास्ट लाइफ में। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। तो पिछली गलतियां जो भी उन्होंने की है लाइफ में, वो गलतियां उनको सीखनी चाहिए। अगर इनको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है मेरे साथ कुछ ना कुछ, जैसे पैटर्न बनते जाता है किसी के लाइफ में, तो इसका मतलब यही है कि इनके जीवन में वो चीज इन्होंने सीखी भी नहीं, ना पिछले जन्म में सीखी ना इस जन्म में वो सीख रहे हैं। वो सीखना इनको जरूरी है, वो बहुत लापरवाह है इन मामलों में। बार बार वही चीज हो रही है, दोहरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10वीं कक्षा पार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है? इनको सीखना चाहिए ना अपनी गलतियों से, जो हम नॉर्मल रीडिंग में भी देखते हैं, रिवर्स रीडिंग में। क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पे वो सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, उसको सुधार नहीं रहे हैं। यस। तो रिवर्स रीडिंग में क्या है, आता है विश्वास के अपोजिट क्या है? डर। नई शुरुआत करने के लिए ये डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच में जा रहे हैं। इनको क्या बोलना है कि आप रिस्क लो, सावधानी के साथ लो, विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है। तो इस लाइफ में हम्म, क्या है? पिछले लाइफ में आपने रिस्क लिया था? नहीं लिया था। क्या आपने नई शुरुआत की थी? नहीं की थी। तो इस लाइफ में करनी है, वो बचा हुआ है आपका कर्म। ठीक है, ये उनको ओके। कहना है। जो पैटर्न घूमते रहता है ना बार 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 बार, उस पैटर्न से मुक्त होने के लिए ही ये जन्म आपका हुआ है। कुछ अलग होगा। हाँ, मतलब उस पैटर्न को बदलने के लिए इनको कुछ अलग करना होगा, जो नहीं किए उसको करना होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तब जाके वो पैटर्न से मुक्ति पाएंगे। अब ये रिवर्स आया या सीधा आया, इनको आध्यात्मिक जुड़ाव रखना ही चाहिए। ठीक है, हम्म। हम्म। आध्यात्मिक होना ही चाहिए। जो भी संघर्ष है इनके जीवन में, ये जो संघर्ष, ये फंसते चले जा रहे हैं। इनके साथ में जो लोग हैं ना, ये यही लोग इनको खराब राय दे रहे हैं, और इन्हीं के वजह से ये फंसते चले जा रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं, ठीक है, उल्टा रिवर्स कार्ड आता है तो आसपास के लोग अच्छे नहीं होते, ईमानदार नहीं नहीं। होते। ठीक है, अब आगे क्या है? इससे ओवरकम करने के लिए जो गलती आप कर रहे हो, उन गलतियों से सीखना जरूरी है। वो लिखो, एक चीज एक पन्ने पे लिखो। ठीक है, तब आप जाके उस चीज के ऊपर काबू पाएंगे, और नई सोच में, नए बदलाव में आप आगे बढ़ेंगे मैच्योरिटी के साथ। तो ये उल्टा कार्ड क्या बताता है? मैच्योरिटी होनी चाहिए। आप मैच्योर नहीं हो, बच्चे की तरह कर रहे हो, इसका मतलब इनका जो सोल है, वो सोल पुराना होने के बावजूद ये सीख नहीं पा रहे कुछ। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये आपकी सोल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, ऐसा कहना है। तो अध्यात्म से ज्यादा जुड़ाव रखिए, तो आपको क्लैरिटी अपने आप ही मिलती चली जाएगी। ठीक है, ये अपने लाइफ को चेंज करने में किसी और की मतलब जरूरत नहीं है, ये जो भी कर सकते हैं खुद कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और उसको खराब भी कर सकते हैं। दोनों में इन्हीं यही मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, बोलिए। उनके वजह से ही हो रहा है। ये खुद जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए। जिम्मेदार है वो। हम्म। तो लापरवाह नहीं बनना है, खराब राय नहीं लेनी है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है, जो कि आप आ चुके थे। उल्टा कार्ड आता है, हम्म। इसका मतलब ये भी अभी भी आप यही कर रहे हो। इससे ही तो सीखना है आपको। ठीक है, हम्म। क्लियर है ये चीज? जी। लखबीर जी क्लियर है? दोहराना है? जब जागृति बेटी जी? पर नहीं नहीं दिया क्या? टिक पिट के तेरी अपनी आवाज बहुत है। लखबीर जी रिकॉर्डिंग चालू है। जागृति जी फिर से बताइए एक बार। सॉरी, वो बेटी परेशान कर रही है ना। जागृति जी आप एक बार बताइए। कार्ड रिवर्स आता है तो
जो भी वो इंसान पास्ट में किया है, ना तो तब सीखा है, और ना वो अभी जो उसके लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही है उससे सीखने की कोशिश कर रहा है अभी। ना किया है ना अभी कर रहा है। वो अगर चाहता है कि उसके लाइफ से समस्याएं दूर हो जाए तो वो उस पे गहन विचार करे, सोचे कि आखिर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सोचे उस पे, और जो जिसके वजह से हो रहा है उसमें वो सुधार लाए। जी अगर ऐसा करता है तो उसके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि उसको अध्यात्म से जुड़े रहना है। उसको अपने आप पे जो भरोसा नहीं है, डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको हटाना है। और हो सकता है मोटिवेशन वाला वीडियो भी वो देख सकता है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक भी हो सकता है। ये सारी चीजें वो कर सकता है जिससे कि उसको खुद पे भरोसा हो। तीसरी चीज ये है कि उसको रिस्क लेनी चाहिए, जो अभी तक नहीं किया वो करनी चाहिए उसे। उसके बाद में वो जो पास्ट में गलती किया है कि लोगों की सुना है, लेकिन अच्छे लोगों का नहीं सुना है। जो लोग उसके लिए गलत किए हैं, गलत करना चाहते हैं, उसका सुना है वो, और अभी भी वही कर रहा है। तो उसको चाहिए कि जो लोग भी कह रहे हैं सुने, लेकिन उस पे विचार करे कि मेरे लिए सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दे वो, उसको नहीं करे। ये नहीं कि आँख बंद करके कोई कह दिया और भरोसा करते हुए चला गया, तो उसके लाइफ में समस्याएँ आएँगी, क्योंकि वो लोग अच्छे करने वाले नहीं हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, तो वो लापरवाही नहीं करता है, रिस्क लेता है, भरोसा रखता है, अध्यात्म से जुड़ता है। ये सारी चीज़ें करता है, तो वो उसकी लाइफ में जो भी समस्याएँ चल रही हैं, वो सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं करता है, तो हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार वो स्वयं है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये यहाँ पे हमने पूरा का पूरा द फूल के सारी चीजें देख ली हैं। ओके